मैडम, आपने मुझे बुलवाया? मुकेश जी, आपने किससे पूछ के ड्राई फ्रूट्स की डिलीवरी करवाई? मैम, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और आपके पापा ने मुझे पूरी अथॉरिटी दे रखी है डिलीवरी की। मुझे उनसे भी कभी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी मैडम। अब इस कंपनी की न्यू बॉस मैं हूँ। पापा ने मुझे सीईओ बनाया है, तो आज के बाद आप कोई भी डिलीवरी मुझसे बिना पूछे नहीं करवाएंगे। लेकिन मैडम, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ कंपनी के फायदे के लिए तो लेता हूँ ना। एक बार में समझ नहीं आया क्या? आज के बाद कुछ भी आप मेरी परमिशन के बिना नहीं करेंगे। जी मैम। अब जाइए और दूसरे कामों पे ध्यान दीजिए। जी मैम, आपको उनसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। कितने टाइम से वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पापा कितना ट्रस्ट करते हैं उन पे। स्पर्श, तुम मुझे मत बताओ कि किससे कैसे बात करनी है, और जाओ अपने काम पे ध्यान दो। सॉरी मैम। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये सौरभ है। आज से आप इनको अपने साथ रखिएगा और इनको अपना सारा काम समझा देना। लेकिन मैम, मेरे डिपार्टमेंट में तो अभी ऐसी किसी की ज़रूरत है नहीं, सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। ओह रियली? तो अब आप मुझे बताएंगे कि किसको काम पे रखना है और किसको नहीं। जितना बोला जाए ना उतना चुपचाप कीजिए। ओके मैम। सौरभ, आज से तुम इनके साथ रहना। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम, वो मेरी पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं आई। हाँ मुकेश जी, सॉरी, एक्चुअली मैंने ही आपकी सैलरी रुकवाई थी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको चेक देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मुकेश जी, कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, मतलब ये कि यू आर फायर्ड। सौरभ इज द न्यू मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। और वैसे भी आपने पिछले 2 महीने में उसको अपना सारा काम तो सिखा ही दिया होगा ना। देखिए मैडम, मैं इस कंपनी का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ। आपके पापा ने जब ये बिजनेस शुरू किया था, मैं तब से इस कंपनी के साथ हूँ मैम। आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, मैं किसी को भी फायर कर सकती हूँ। और वैसे भी अब मेरे पापा ने भी रिटायरमेंट ले ली है, तो आप भी रिटायरमेंट ले लीजिए ना। एंड एनीवेज, अब इस कंपनी को यंग मैनेजर्स की जरूरत है, सौरभ जैसे। और अब आपकी एज घर बैठने की है, बिजनेस संभालने की नहीं। नहीं मैम, मैं अपनी इस एज में भी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ मैम। लेकिन मैंने पिछले 20 सालों में इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया है मैम। प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। अपने कैबिन से अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम। मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने पे मजबूर मत कीजिए। अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना, मेरे को नहीं करना, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हेलो हेलो, क्या हुआ मैम, सब ठीक है? सौरभ ने हमारी कंपनी छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे स्पर्श? कंपनी ऑलरेडी इतने लॉसेस फेस कर रही है और इस टाइम पे नया मैनेजर ढूंढना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम, वैसे मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। मैम, जब तक मुकेश जी इस ऑफिस में थे, हमारी सारी डिलीवरीज टाइम पे जाती थी और इनफैक्ट वो अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते थे बिना किसी कंप्लेन के। मैम, उन्होंने इस कंपनी को अपने बच्चे के तरीके पाला है। उनके घर में क्या चल रहा हो उन्हें भले ना पता हो, लेकिन इस कंपनी के बारे में उन्हें सब कुछ पता था। मैम, आपने उन्हें बूढ़ा बोला कि उनकी एज हो गई है, वो काम नहीं कर सकते और उन्हें नौकरी से निकाल दिया।
मैम लेकिन सच्चाई यही है कि जितना काम मुकेश जी करते थे उतना और कोई नहीं कर सकता, ये आपके न्यू यंग मैनेजर्स भी नहीं। आपने बहुत गलत किया है, उसी का रिजल्ट है आज हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो स्पर्श, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मुकेश जी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। मैं आज ही उनके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी कंपनी फिर से ज्वाइन कर लें। अच्छी बात है मैम, आपको अपनी गलती रियलाइज हुई। अब किस लिए आई हैं मैडम आप? सब कुछ तो मेरा बर्बाद कर दिया आपने। मुकेश जी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। आपके जैसा एम्प्लॉय तो मेरी कंपनी को कभी नहीं मिल सकता। क्यों मैडम? कंपनी में तो पहले से भी कहीं अच्छा काम चल रहा होगा, नौजवान लोग जो आ गए कंपनी में। मैं एकदम गलत थी। मैंने आपको आपकी एज की वजह से अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन आप तो आज के नौजवानों से भी बेहतर काम करते थे, और वो भी बिना किसी कंप्लेन के। जी मैडम, वो इसलिए कि लोगों के लिए इस कंपनी में काम करना सिर्फ एक नौकरी के बराबर होगा, लेकिन मैंने और आपके पापा ने इस बिजनेस को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। मैं ये बात अब समझ चुकी हूँ, और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है मैडम, आप परेशान मत होइए, मैं आ जाता हूँ कल से। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। जी मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी